हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल की भूमिका, है ना। राज्यपाल किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है। अभी तक हमने देखा राज्यपाल की शक्तियां हम समझ चुके हैं, है ना। आज हम देखेंगे राज्यपाल की भूमिका, ये राज्य में अपनी किस तरह से भूमिका निभाता है और किस प्रकार से ये केंद्र से जुड़ा हुआ होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। और इसके क्या क्या विवाद होते हैं, है ना, कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच विवाद इतना क्यों होता है, इसका कारण भी हम जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि आज हम देखेंगे राज्यपाल की भूमिका क्या होती है। तो जो हमारा राज्यपाल होता है वो राज्य में क्या करता है, दोहरी भूमिका का निर्वाह करता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये दो ताज पहनता है ना। दो ताज पहनता है, दो ताज मतलब पहला हमने देखा कि पहला कि राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है ना। क्या होता है कि राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है, और दूसरा कि केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी होता है। केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, एजेंट होता है। तो हमने इसके बारे में तो चर्चा कर ली है ना, कि राज्य का ये संवैधानिक प्रधान होता है। और जो ये हमारा राज्य का संवैधानिक प्रधान है, इसके बारे में संविधान में वर्णन किया गया है ना। संविधान में इसके बारे में चर्चा हुई है कि राज्यपाल किस प्रकार से राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है और किस प्रकार से ये अपने जो इसको भूमिका प्रदान की गई है, जो इसको क्या की गई है, जो संवैधानिक इसको शक्तियां प्रदान हुई है, जो शक्तियां दी गई हैं, उसका प्रयोग कर सकता है। कब कर सकता है, जब ये राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है, ठीक है। और इसके चर्चा संविधान में की गई है। और जो हमारा केंद्र की सरकार का प्रतिनिधित्व को लेके है, इसकी चर्चा संविधान में नहीं है ना। संविधान में कोई भी वर्णन नहीं है, लेकिन लेकिन ऐसा है कि आर्टिकल 356, है ना, आर्टिकल 356 में कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं कि उससे एक अंदाजा लगाया जाता है, एक अंदाजा लगाया जाता है कि जो राज्यपाल होता है वो केंद्र सरकार के लिए क्या होता है, प्रतिनिधि, एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे लिख दिया गया कि केंद्र सरकार क्या होता है, केंद्र सरकार का ये यहाँ प्रतिनिधित्व होता है, प्रतिनिधि होता है राज्यपाल, है ना। ये एक लिंक होता है, एक बॉन्डिंग होती है कि राज्य और केंद्र को जोड़ के रखता है। कौन रखता है, तो राज्यपाल रखता है ना। हमने बताया भी था शुरू में, स्टार्टिंग में, कि राज्यपाल क्या होता है, एक केंद्र और राज्य का एक बॉन्डिंग होता है। जो बॉन्डिंग होता है, जो जुड़ा हुआ पार्ट है, कि जो राज्य को भी जोड़े रखता है और केंद्र को जोड़े रखता है, वही राज्यपाल होता है ना। कि राज्य में, और एक बार हमने देखा था कि केंद्र की क्या होती है, कुछ जिम्मेदारी भी होती है ना। संघ की राज्य जो केंद्र है उसकी जिम्मेदारी है कि राज्य में सही रूप से कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। अगर केंद्र को किसी चीज की जरूरत है तो उसकी पूर्ति कौन करेगा, तो केंद्र करेगा, है ना। तो केंद्र को कैसे पता चलेगा, आखिर पता कैसे चलेगा कि इतना बड़ा राज्य है ना। एक तो राज्य उसको देखना नहीं, उसको सारे राज्य देखने, पूरा देश लेके चलना है केंद्र को। तो उसको कैसे पता चलेगा कि किस राज्य में क्या समस्या है, तो वो समस्या कौन देखता है, तो उसकी जिम्मेदारी राज्यपाल की होती है ना। इसलिए राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है कि आप देखो कि राज्य में ये संविधान के अनुरूप कार्य कर रहा है वो मुख्यमंत्री, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री उसके अनुरूप कार्य कर रहा है, और क्या कमी है, क्या जरूरतें हैं, तो राज्यपाल केंद्र को बताता है, तब केंद्र उस राज्य की सहायता करता है। तो यही बॉन्डिंग होती है केंद्र और राज्यपाल की राज्य के लिए, ठीक है। तो इसलिए कह सकते हैं हम केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि होता है, लेकिन संविधान में इसके बारे में कोई भी वर्णन नहीं किया गया है, ठीक है। ये समझ लिया हमने। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है, ये तो जो हम आज पढ़ रहे हैं, है ना, आज जो हम पढ़ रहे हैं ये प्री के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, प्री में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेंस से यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आज हम मेंस के लिए चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको समझना जरूरी होगा, क्योंकि लिखने के लिए, है ना, लिखने के लिए समझना बहुत जरूरी है। और प्री के लिए क्या होता है कि हम कोई भी एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसी तथ्य होता है जिसको हम याद कर लेते हैं, छोटा सा रहता है, हम याद कर लेते हैं। लेकिन इसमें प्री मेंस के लिए हमको लिखना है, तो हमको अंदरूनी समझना पड़ेगा इसको अच्छी तरह से, ठीक है। तो इजी वे में मैं बताने वाला हूँ कि ऐसे कुछ पॉइंट जिससे आप आसानी से आप पेपर में लिख सकेंगे अगर राज्यपाल की भूमिका पूछी जाती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है ना, दो ताज पहनता है। प्री में पूछ भी सकता है कि दो ताज कौन कौन से पहनता है, तो आपको देखना है कि पहला राज्य का संवैधानिक प्रधान भी होता है, और दूसरा दूसरा हमारा केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी होता है, ठीक है। जब वो राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है, तब इसमें उसके कोई भी विवाद नहीं होते हैं, ठीक है। कोई भी विवाद विवाद नहीं होता है, विवाद नहीं होता है, ठीक है। कोई विवाद नहीं होता है, या
कि जो राज्यपाल जो कार्य कर रहा है संवैधानिक पर जो भी हो शक्तियों का अपना उपयोग कर रहा है तो उसमें कोई भी विवाद खड़ा नहीं होता है। वहां का मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में झड़प नहीं होती है जब वह राज्य के संवैधानिक प्रधान के रूप में कार्य करता है तो। ठीक है, विवाद कब उत्पन्न होता है? यहाँ पे विवाद ज्यादा उत्पन्न होता है, विवाद उत्पन्न होता है। विवाद उत्पन्न कब होता है? जब वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, तब जाके विवाद उत्पन्न होते हैं। तो भाई ये बात आती है कि राज्यपाल की भूमिका में विवाद उत्पन्न क्यों होता है? आखिर ऐसा क्या करता है राज्यपाल की मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है ना, विवाद हो जाता है? तो उसके बारे में हम समझेंगे। और हमने देखा जब वो संवैधानिक प्रधान होता है तो विवाद नहीं होता है। ठीक है, वो अपने निष्पक्ष कार्य करता है ना, निष्पक्ष कार्य करता है कि राज्य में कि क्या कार्य हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या कमी है। ठीक है, और कि संविधान के अनुरूप जो मुख्यमंत्री है वहां का वो कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये काम देखना राज्यपाल का है और यहाँ पे निष्पक्ष भावना से वो कार्य करता है। लेकिन विवादित यहाँ पे हो जाता है। क्यों विवादित हो जाता है? तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो केंद्र में जो सरकार है ना, केंद्र में सरकार है, वो जो सरकार किसी भी राज्य में उसकी सरकार नहीं है। मान लीजिए कि जैसे उत्तर प्रदेश में मान लीजिए अभी भाजपा सरकार है और केंद्र में कांग्रेस बैठी हो ना, केंद्र में मान लीजिए कांग्रेस हो, तो क्या हो जाएगा? जो ये राज्यपाल होगा वो केंद्र के अनुरूप कार्य करेगा, है ना। वहां से जो जो कार्य बोलेगा केंद्र करने को, तो राज्यपाल उसके अनुरूप राज्य में कार्य करेगा। तो जो यहाँ का मुख्यमंत्री होंगे योगी आदित्यनाथ, उनके अनुरूप तो कार्य होगा नहीं, क्योंकि क्या दिक्कत आ रही है कि केंद्र में दूसरी सरकार है और राज्य में दूसरी सरकार है। तो इससे भी एक बड़ा विवाद उत्पन्न हो जाता है दोनों मुख्यमंत्री या राज्यपाल के बीच में, है ना, कि भैया राज्यपाल तो केंद्र के कहने पे चल रहा है और केंद्र में हमारी सरकार है नहीं। तो एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये यहाँ पे इसलिए विवाद उत्पन्न होता है। चलिए हम कुछ पॉइंट देखते हैं कि राज्यपाल की भूमिका में क्या विवाद उत्पन्न होता है। आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट है राज्यपाल की भूमिका में विवादित या विवाद, है ना, समझते हैं राज्यपाल की भूमिका में विवाद किस प्रकार से उत्पन्न होता है, उसके बारे में हम समझेंगे। तो जो हमने पहला कारण दिया है ना, पहला कारण हमने क्या दिया कि मान लीजिए कि राज्य में दूसरी सरकार है और केंद्र में अलग सरकार है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण बन जाता है विवाद उत्पन्न होने के लिए। क्यों हो जाता है? क्योंकि राज्य में जब दूसरा क्या होती है, दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती है और केंद्र में जब दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती है तो उनको तो उनका कार्य पसंद आता नहीं है ना, क्योंकि ये राजनीतिक प्रणाली है हमारे यहाँ पे कि उनको तो कार्य पसंद नहीं आएगा। और जो राज्यपाल होता है वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। तो जो ये मुख्यमंत्री रहता है ना, जो राज्य का मुख्यमंत्री रहता है, कि उसको हमेशा ये अंदर से रहता है कि जो राज्यपाल कार्य कर रहा है हमारे राज्य में, जो हमको जो कार्य करने से रोक रहा है, वो किसके कहने पे रोक रहा है? वो केंद्र के कहने पे रोक रहा है। ये जो कार्य कर रहा है वो केंद्र के कहने पे कर रहा है। तो इसी कारण से जो मुख्यमंत्री होते हैं और जो राज्यपाल होते हैं, दोनों के बीच में क्या होता है? विवाद उत्पन्न होता है। ठीक है, ये समझ में आ गई ना कि राज्य में दूसरी सरकार हो जाती है और केंद्र में दूसरी सरकार, या मान लीजिए राज्य में केंद्र में अलग अलग सरकारें होंगी तो दोनों में मतभेद उत्पन्न होता है। इसके कारण भी हो सकते हैं। ठीक है, कि जैसे अभी एक हाल ही का एक करंट का न्यूज है, उदाहरण में देता हूं आपको, कि जैसे केरल में हुआ था, है ना, केरल कर्नाटक में हुआ था कि वहां के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने क्या कहा कि अपने विश्वविद्यालय में जो उपकुलपति हैं, है ना, उपकुलपति होते हैं, उनकी जो चुनाव हो रहा था, नियुक्ति हो रही थी, वो राजनीतिक जो पार्टी के लोग हैं उनको रख रहा था। किसी राजनीतिक सदस्य को अपने जो वहां के विश्वविद्यालय हैं उस जगह पे उस पद पे राजनीतिक पद के व्यक्ति को रख रहा था। लेकिन जो वहां का राज्यपाल थे, है ना, कर्नाटक के जो राज्यपाल थे, उन्होंने रोका इसको ना कि भैया आप जो ये विश्वविद्यालय है ये क्या है? ये पढ़ाई की जगह है, यहाँ पे आप राजनीति लेके मत आइए, यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई होने दीजिए। और जिस व्यक्ति को आप कुलपति रख रहे हैं, उप कुलपति रख रहे हैं, वो राजनीतिक प्रणाली से जुड़ा हुआ है, तो आप ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो राजनीति से ना जुड़ा हुआ हो। ठीक है, लेकिन वहां का मुख्यमंत्री क्या चाहता है? वो तो अपने वोट बैंक को इकट्ठा करता है ना, कि हम कितना वोट
उत्पन्न कर सके, क्योंकि जो विश्वविद्यालय होते हैं वहां पे जो छोटे छोटे चुनाव हो रहे हैं, अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, तो जो राजनीतिक पार्टियां होती है ना, जो राजनीतिक पार्टियां होती है वो क्या चाहती हैं कि हम अभी से अपना वोट एक तैयार कर लें, है ना। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये छोटे छोटे इकाइयां होती है ना, जो विश्वविद्यालय में जो छोटे छोटे चुनाव कर रहे हैं, जो जीत रहा है वहां का प्रत्याशी, वही आगे चल के छोटी छोटी पार्टियों में जुड़ता है, बड़ी पार्टियों में आता है, विधायक बनता है, वही नेता बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, वही प्रधानमंत्री बनता है। तो क्या करती है, जो राज्य की सरकारें होती है, जो मुख्यमंत्री होता है वो विश्वविद्यालय में अपने ही पार्टी का किसी व्यक्ति को उपकुलाधिपति रख देता है। तो राज्यपाल को जब ये समझ नहीं आई तो वहां पे दीदी नाराज होगी कर्नाटक में, है ना, आपने न्यूज सुना होगा। और जब केरल में हुआ तो वहां के मुख्यमंत्री भी नाराज हो गए। ठीक है, तो ऐसे विवादें होती रहती हैं। तो एक कारण हमने क्या दिया कि राज्य में दूसरी सरकार और केंद्र में अलग सरकार होती है, इसके कारण से राज्यपाल की भूमिका पे क्या होता है, विवाद उत्पन्न हो जाता है। दूसरा कारण देखिए, दूसरा कारण ये हो सकता है कि, और हाँ, ये यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, एक ध्यान देने वाली बात है कि जो ये पहले ऐसा नहीं था, है ना, 1967 से पहले, 1967 से पहले ऐसा नहीं था। ऐसा क्यों नहीं था? क्योंकि 1967 से पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और बाकी राज्यों में भी अधिकतर केंद्र की किसकी, कांग्रेस की ही सरकार थी, तो उनके विवाद उत्पन्न नहीं होता था। ठीक है, तो 1967 के बाद ही ऐसा हुआ है ना, के बाद ऐसा होने लगा कि केंद्र में दूसरी सरकार आ रही है और राज्यों में दूसरी सरकारें आ रही हैं, तब जाके प्रॉब्लम उत्पन्न हुई। उससे पहले प्रॉब्लम नहीं थी, 1967 के पहले ऐसी समस्या नहीं थी। अब देखिए दूसरा कारण हम लोग समझते हैं। दूसरा कारण क्या है? 1967 के बाद क्या हुआ कि छोटी छोटी पार्टियां, है ना, क्षेत्रीय दल उत्पन्न होने लगे। क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय दल क्या हो गए? तीव्र हो गए, है ना। क्षेत्रीय दल क्या हो गए? तीव्र हो गए। बहुत छोटी छोटी पार्टी आने लगी 1967 के बाद, है ना। छोटी पार्टी क्या होती थी, एक दूसरे से मिलके अपनी सरकार बना लेती थी, है ना, गठबंधन कर लेते थे। और इनका जो मेन उद्देश्य होता है, जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनका क्या मेन उद्देश्य होता है कि हम अपने क्षेत्र का भला करेंगे। उनको राज्य की और राष्ट्र के हित वो नहीं सोचते हैं, वो बहुत लंबा नहीं सोचते हैं कि हमारे राज्य का क्या होगा, हम राज्य का विकास कैसे करेंगे, हम देश का विकास कैसे करेंगे, राष्ट्र का हित कैसे हम सोचें। उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो क्या अपने बारे में सोचते हैं, है ना, हमें किसने जिताया है उसके बारे में सोचते हैं, अपनी जाति को लेके चलते हैं, हम अपनी जाति के लोगों को कितनी सरकारी नौकरी दिला दे, कितने ऊंचे पद पे बिठा दे, ऐसे सारी चीजें होती हैं। तो क्षेत्रीय दल भी उस समय तीव्र हो गए और छोटी छोटी पार्टियां मिलके बना ली सरकार, है ना, मुख्यमंत्री बन गए किसी भी राज्य का। फिर वहां का जो राज्यपाल होगा उसके अनुरूप वो कार्य नहीं करते हैं, राज्यपाल की बात नहीं मानते, क्योंकि केंद्र में तो दूसरी सरकार है, राज्य में दूसरी सरकार है। तो यहाँ पे भी क्षेत्रीय दल के कारण भी क्या हो गए, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में बहुत ज्यादा विवाद उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि जो राज्यपाल होता है वो निष्पक्ष रूप से कार्य करता है, हमने देखा राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है वो निष्पक्ष रूप से कार्य करता है, तो वो तो नहीं देखेगा, है ना, वो किसी भी छोटे या कस्बे या छोटे से विधानसभा के लिए तो कार्य नहीं कर रहा है, वो पूरे राज्य के लिए कार्य कर रहा है राज्यपाल, है ना। तो राज्यपाल क्या करता है, मुख्यमंत्री को रोकता है कि सर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप जिस पार्टी या जिस जगह से आप जीत के आए हैं बस उसी का आप कल्याण नहीं कर सकते, आप पूरे राज्य को आपको देखना होगा, सिर्फ अपनी एक जाति को लेकर आप नहीं चल सकते, आप पूरे राज्य को लेकर चलिए। तो उसके कारण भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में क्या होता है, विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है कि छोटी छोटी पार्टियां बना के लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो क्षेत्रीय दल का जो तीव्र हो गया, है ना, बहुत ज्यादा, और अपने स्वार्थों के लिए लोग अपने वोट बैंक को तैयार करते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा कारण हो जाता है कि राज्यपाल की भूमिका पे विवाद उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये भी हो गया। और थर्ड क्या है? थर्ड है विगत वर्षों में, विगत वर्षों में राज्यपाल का पद का राजनीतिकरण हुआ है ना। इसका तीसरा पॉइंट हमारा है कि विगत वर्षों में राज्यपाल का जो पद है उसमें क्या किया गया है, राजनीतिकरण कर दिया गया। तो ये भी बहुत बड़ा कारण बन जाता है। क्यों ऐसा बन जाता है? क्यों ऐसा बन जाता है?
क्योंकि अगर कोई भी राज्यपाल है, अगर वो किसी भी पार्टी का हो गया, किसी भी पार्टी का हो गया, तो भैया तो अपनी पार्टी की सुनेगा, उसको राज से कोई लेना देना नहीं है, जो पार्टी का अध्यक्ष बोलेगा वही कार्य करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन गया, क्योंकि विगत वर्षों में राज्यपाल के पद का भी राजनीतिकरण हो गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि राज्यपाल की भूमिका में विवाद कैसे उत्पन्न होते हैं, समझ में आ गया होगा। तो आप ये इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, तो जो जो पॉइंट हमने बताए हैं ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स मिलके ही आप बड़ा पॉइंट लिख के आगे, अगर राज्यपाल की भूमिका लिख के आता है तो आप बहुत अच्छी तरह से आप इसको लिख सकते हैं, जितने बताए उतना लिखेंगे आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो आपके दोस्त भी पढ़े, क्योंकि अच्छी वे में इतने सिंपल तरीके से आप लिखोगे तो अच्छा नंबर पाओगे, है ना। कि छोटी सी चीज में राज्यपाल की भूमिका अगर आपको आ गई 10 नंबर में लिखने को, तो इतने में ही लिखने में, है ना, इतना अगर आपने समझ लिया है तो बहुत अच्छा नंबर आप ला सकते हो। तो मिलते हैं कल इसके नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और लेके आते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके। ओके, थैंक यू गाइस।